प्रिय दोस्तों, मेरी अद्भुत पुस्तकालय में आपका स्वागत है। आज मैं, आपका वफादार कथावाचक इलेक्सियन, आपको एक असाधारण स्थान पर ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां सबसे अद्भुत जादुई वस्तुएं और कलाकृतियां बनाई जाती हैं। यह स्थान आम लोगों की नजरों से छिपा हुआ है और वहां केवल जादू की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। तैयार हैं? तो कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि मेरा जादुई कंपास पहले ही रास्ता दिखा रहा है। हम प्राचीन जंगल के दिल में पहुंचते हैं, जहां ऊंचे पेड़ों और फुसफुसाते पत्तों के बीच चमकते पत्थरों से बना एक भव्य भवन खड़ा है। यह है जादू की कार्यशाला, वह स्थान जहां जादूगर मास्टर ऐसी कलाकृतियां बनाते हैं जो दुनिया भर के जादूगरों की मदद करती हैं। हमें एक मास्टर क्यूरेटर एल्डारियस मिलते हैं, जो एक लंबे चांदी जैसे बालों वाले और तारों की तरह चमकती आंखों वाले जादूगर हैं। जादू की कार्यशाला में आपका स्वागत है, वे हल्के से झुकते हुए कहते हैं। आज मैं आपको हमारे हॉल्स का दौरा कराऊंगा। यहाँ आप देखेंगे कि जादुई वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं और उन्हें क्रियान्वित होते हुए भी देख पाएंगे। मेरे पीछे आइए। हम एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जो नरम सुनहरी रोशनी से भरा हुआ है। यहाँ भ्रम, प्रकाश और दृष्टि से संबंधित वस्तुएं बनाई जाती हैं। लंबे टेबलों पर क्रिस्टल, दर्पण और प्रकाश की महीन धागे रखे हुए हैं, जिन्हें मास्टर अपने निर्माण में बुनते हैं। एल्डारियस एक छोटा सा आइटम उठाते हैं। यह है सत्य का दर्पण, जो व्यक्ति को उसकी सच्ची आत्मा दिखाता है। देखिए, वे कहते हैं, दर्पण को हम में से एक की ओर घुमाते हुए। प्रतिबिंब में हम न केवल बाहरी रूप देखते हैं, बल्कि आंतरिक प्रकाश भी देखते हैं, जो दिल की धड़कन के साथ धड़कता है। हम एक अन्य वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं, भ्रम का क्रिस्टल। एक मास्टर जादूगर पारदर्शी क्रिस्टल में प्रकाश की महीन धागे डालते हैं, जिसे वे एक जादुई स्रोत से खींचते हैं। फिर वे एक मंत्र पढ़ते हैं और क्रिस्टल इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकने लगता है। अब यह अपने मालिक के चारों ओर कोई भी वातावरण बना सकता है, एल्डारियस समझाते हैं। एल्डारियस क्रिस्टल को सक्रिय करते हैं और कमरा तुरंत एक फूलों से भरे बगीचे में बदल जाता है, जहां झरने बह रहे हैं और पक्षी गा रहे हैं। अगला हॉल गर्मी और हथौड़ों की आवाजों से भरा हुआ है। यह है तत्वों की धातुकला, जहां आग, पानी, धरती और हवा से संबंधित कलाकृतियां बनाई जाती हैं। यहां मास्टर धातुकर्मी काम करते हैं, जो जादुई हथौड़ों और निहाई का उपयोग करके प्रकृति के तत्वों को आकार देते हैं। एल्डारियस हमें ज्वलंत हृदय की तलवार दिखाते हैं, एक तलवार जो तब आग पकड़ लेती है जब उसका मालिक गहरी भावनाओं का अनुभव करता है। हम देखते हैं कि एक मास्टर धातुकर्मी गर्म ब्लेड को जादुई तरल में डुबोते हैं, जो तेज आग की लपटों में जल उठता है और फिर बुझ जाता है, ब्लेड पर अग्नि के पैटर्न छोड़ते हुए। इसके बाद हम अनंत जल की सुराही के निर्माण को देखते हैं। मास्टर इसे जादुई स्रोत से एक बूंद पानी से भरते हैं और फिर इसे रूणों से सजाए गए ढक्कन से सील कर देते हैं। ये रूने इस बर्तन को स्रोत से जोड़ते हैं, जिससे यह बार बार भर सकता है, एल्डारियस समझाते हैं। एल्डारियस सुराही खोलते हैं और छोटे बर्तन से शुद्ध पानी बहने लगता है, जो एक विशाल पूल को भर देता है। यह सुराही एक पूरे शहर की प्यास बुझा सकती है, एल्डारियस हमें बताते हैं। हम एक विशाल हॉल में प्रवेश करते हैं, जहां अलमारियों और टेबलों पर विभिन्न वस्तुएं रखी हुई हैं, जूते, टोपी, चोगे, दस्ताने और यहाँ तक कि छतरियां। यह है व्यावहारिक जादू की कार्यशाला, जहां जादुई वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो जादूगरों के दैनिक जीवन को आसान बनाती हैं। एल्डारियस हमें तेज चलने वाले जूते दिखाते हैं, जो अपने मालिक को कुछ ही मिनटों में विशाल दूरी तय करने की अनुमति देते हैं। हम देखते हैं कि मास्टर उनके निर्माण पर काम कर रहे हैं। पहले वे साधारण जूतों की एक जोड़ी लेते हैं, फिर उनके तलवों में छोटे जादुई क्रिस्टल जोड़ते हैं, जो समय की नदी के गहरे गुफाओं से निकाले जाते हैं।
ये क्रिस्टल गति की ऊर्जा को संचित करते हैं। फिर मास्टर एक मंत्र पढ़ते हैं जो क्रिस्टलों को सक्रिय करता है और जूते हल्के से कंपन करने लगते हैं, जैसे कि वे तुरंत दौड़ने के लिए तैयार हों। इसके बाद एल्डारियस हमें एक उड़ने वाला चोगा दिखाते हैं जो अपने मालिक को जमीन से ऊपर उठने की अनुमति देता है। मास्टर कपड़े को एक विशेष औषधि से उपचारित करते हैं जो इसे भारहीन बना देती है और फिर उसमें जादुई पक्षियों के पंख जोड़ते हैं। इसे आजमाइए, एल्डारियस सुझाव देते हैं और हम में से एक चोगा पहनता है तुरंत जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। अगला हॉल एक रसायनज की प्रयोगशाला जैसा दिखता है। यहाँ सुरक्षात्मक ताबीज, जादुई किताबें और मंत्रों को बढ़ाने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं। एल्डारियस हमें अभेद्य ढाल दिखाते हैं जो तब सक्रिय होती है जब उसका मालिक खतरे में होता है। हम देखते हैं कि मास्टर जादुई धातु से एक छोटा डिस्क काटते हैं और फिर उस पर सुरक्षात्मक रूने उकेरते हैं। जब ढाल तैयार होती है तो यह नरम नीली रोशनी में चमकने लगती है। फिर एल्डारियस इसका प्रदर्शन करते हैं, ढाल पर एक छोटा अग्निगोला फेंकते हैं। ढाल तुरंत अपने चारों ओर एक चमकदार अवरोध बनाती है जो हमले को रोक देती है। इसके बाद हम फुसफुसाते मंत्रों की किताब के निर्माण को देखते हैं। मास्टर इसके पन्नों पर जादुई सूत्र लिखते हैं, एक पंख का उपयोग करते हुए जिसे चमकदार स्याही में डुबोया जाता है। यह किताब कठिन परिस्थितियों में जादूगर को सही मंत्र सुझाएगी, एल्डारियस कहते हैं। एल्डारियस इसे खोलते हैं और हम सुनते हैं कि पन्ने धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं, जैसे कि आपस में परामर्श कर रहे हों। हमारी आखिरी मंजिल है जीवन और प्रकृति का बगीचा, जहां पौधों, जानवरों और उपचार से संबंधित कलाकृतियां बनाई जाती हैं। यहाँ हर जगह हरियाली है और हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई है। एल्डारियस हमें वन आत्मा का ताबीज दिखाते हैं जो अपने मालिक को जानवरों की भाषा समझने की अनुमति देता है। हम देखते हैं कि मास्टर ताबीज में पतली टहनियाँ और पत्तियाँ बुनते हैं और फिर उसमें जादुई अमृत की एक बूंद जोड़ते हैं। और ताकि आप इस ताबीज की जादू को महसूस कर सकें, हमने आपके लिए नमूने तैयार किए हैं, एल्डारियस कहते हैं, और हम में से प्रत्येक को एक छोटा ताबीज देते हैं। जैसे ही हम उन्हें पहनते हैं, आसपास की दुनिया जीवंत हो उठती है। हम सुनते हैं कि पेड़ों पर पक्षी सबसे पके हुए जामुन कहाँ मिलेंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं, और गिलहरियां बहस कर रही हैं कि कौन पास के अखरोट तक सबसे तेज दौड़ सकता है। यहाँ तक कि हवा भी हमें अपनी प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती हुई लगती है। यह प्रकृति का हिस्सा बनने और उसकी भाषा को समझने का एक अविश्वसनीय अनुभव है। इसके बाद एल्डारियस हमें शाश्वत वसंत का औषधि दिखाते हैं जो एक सूखे पौधे को पुनर्जीवित कर सकता है। मास्टर एक बड़े कड़ाही में सामग्री मिलाते हैं जिसमें दुर्लभ फूलों की पंखुड़ियां और भोर में इकट्ठा की गई ओस की बूंदें शामिल होती हैं। जब औषधि तैयार होती है तो यह नरम हरे प्रकाश में चमकने लगती है। फिर मास्टर हमें दिखाते हैं कि औषधि कैसे काम करती है। वे सूखी शाखा पर कुछ बूंदें डालते हैं और हमारी आंखों के सामने वह हरी पत्तियों और फूलों से ढक जाती है। जब यात्रा समाप्त होती है, एल्डारियस हमें दौरे के लिए धन्यवाद देते हैं। जादू में आपकी रुचि के लिए हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हम आपको एक छोटा उपहार देना चाहते हैं, वे कहते हैं, और हम में से प्रत्येक को एक छोटा चमत्कारिक स्पार्क का लॉकेट सौंपते हैं। यह लॉकेट हमारी कार्यशाला के जादू का एक अंश अपने भीतर रखता है। यह आपको याद दिलाएगा कि चमत्कार हमेशा आपके आसपास होते हैं, बस आपको उन पर विश्वास करना होता है। लेकिन अब दोस्तों, लौटने का समय आ गया है। मैं जोड़ता हूं अपना जादुई कंपास निकालते हुए। मैं उसकी सुई घुमाता हूं और हमारे सामने एक पोर्टल खुलता है जो हमें अद्भुत पुस्तकालय में वापस ले जाता है। हम अद्भुत पुस्तकालय में लौटते हैं, प्रेरणा और प्रशंसा से भरे हुए। बताइए दोस्तों,
आपको इनमें से कौन सी कलाकृति सबसे ज्यादा पसंद आई? हो सकता है एक दिन आप खुद मास्टर बने और अपनी खुद की जादुई वस्तुएं बनाएं। लेकिन अलविदा कहने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। बहुत जल्द अद्भुत पुस्तकालय में अपनी खुद की जादुई कार्यशाला खुल रही है, जहां आप अपनी खुद की कहानी या जादुई रोमांच का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसे विशेष रूप से आपके लिए बनाया जाएगा। खबरों पर नजर रखें और उद्घाटन को मिस न करें। अद्भुत पुस्तकालय में फिर से मिलने तक और जादू हमेशा आपके साथ रहे।